नमस्कार बच्चों, आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 12 दोहे बेटा। तो जल्दी शुरू करते हैं क्योंकि ये टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है दोहे करने में। इट्स अ लेंथी टॉपिक, तो फन तो है ही है बट समझने वाला ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे बोल सुनाए के जग अपना कर ले। तो यहाँ पे इसका अर्थ ये है कि कबीरदास कहते हैं कि कौवा किसी को धन नहीं दे, किसी से धन नहीं चुराता है, कोयल किसी को धन नहीं देती है। फिर भी कोयल अपनी मीठी वाणी से, मीठी बोल से सबको, पूरे जग को प्रसन्न कर लेती है, जबकि कौवे की इतनी बेसुरी आवाज़ है कि कोई उसको पसंद नहीं करता है। तो इसका अर्थ क्या आ जाता है कि व्यक्ति का व्यवहार और वाणी ही उसे समाज में सम्मान दिलाती है, ना कि धन या भारी रूप। तो वो कहते हैं कि कभी भी जो है धन, अमीर होना या बहुत शो ऑफ करना किसी चीज़ का, वो नहीं हमें समाज में सम्मान दिलाती। अगर हमने कोई अच्छा काम किया है तो सम्मान दिलाती है वो हमें। ठीक है, देखो यहाँ पे कौवे ने कुछ चुराया नहीं किसी का, बट फिर भी लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो चलिए अब हम सेकंड स्टैंजा पढ़ते हैं। कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता डेढ़ थोता दई उड़ाए। तो ये कबीर के दोहे हैं। तो कबीरदास कहते हैं कि साधु यानी कि सज्जन, साधु का यहाँ क्या मतलब है बेटा? सज्जन। लिखते जाइएगा, साधु यानी कि सज्जन। तो जो मैं आपको बोल रही हूँ, क्या आप वो लिख रहे हैं? आशा करती हूँ कि आप लिख रहे हैं। लिखते जाइए बेटा, लिखते जाइए। चलिए अभी हम दूसरा कर रहे हैं, इसका लिख लीजिए। फर्स्ट का मैं आपको बाद में आप वीडियो पीछे करके बाद में देख लीजिएगा। तो यहाँ पे वो कहते हैं, कबीरदास कहते हैं कि साधु यानी कि सज्जन व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जैसा सूप मतलब छाछ का स्वभाव होता है। सूप अनाज में से सार को अपने पास रख लेता है और व्यर्थ की चीज़ें उड़ा देता है। इसी प्रकार साधु को भी अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए और बुरी बातें या व्यर्थ की विचारों को त्याग देना चाहिए। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि फालतू थॉट्स से हमारा जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए हमें फालतू थॉट्स को, बुरी चीज़ों को, बुरे थॉट्स को हमारे माइंड से हटा देना चाहिए एंड अच्छे थॉट्स, इवन थॉट्स लेके आने चाहिए। तो चलिए अब हम रहीम जी के दोहे पढ़ते हैं। छा गई चिंता मिटी मनुआ, बेपरवाह जिनको कुछ न चाहिए वह साहन के साह। तो यहाँ पे रहीम कहते हैं कि जब व्यक्ति की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो उनकी सारी चिंताएं भी मिट जाती हैं और मन जो है बेपरवाह हो जाता है। जिन्हें किसी चीज़ की चाह नहीं होती है वह ही वास्तव में राजाओं के राजा कहलाते हैं और सच में वह ही राजा होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी चीज़ का लोभ या मोह नहीं होता है। मतलब यहाँ पे वो कहते हैं कि हमें किसी भी चीज़ का चाह नहीं रखना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, हमें अपनी ड्रीम्स रखनी चाहिए, हमें गोल रखना चाहिए, बट चाह से क्या मतलब है कि आलतू फालतू चीज़ों का चाह नहीं रखना चाहिए। वो हमारी ज़िंदगी को ख़राब ही करते हैं, उससे हमें कुछ हासिल नहीं होना। ठीक है, तो चलिए अब हम सेकंड पढ़ते हैं। जे गरीब परिहित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मताई जोग। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि रहीम कहते हैं कि जो गरीब होते हैं, गरीब होते हुए भी दूसरों का भला करते हैं, वह ही वास्तव में बड़े लोग होते हैं। जैसे कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था, दैट वाज उस रात की बात। तो जब हमारा चैप्टर ये फिनिश हुआ था ना, मैंने आपको तब क्या कहा था कि जो सच में गरीब लोग हैं वो अगर अमीरों की मदद कर देना तो उनको ही अमीर कहा जाता है। मैंने ये कहा था आपको। देखो अगले चैप्टर में दोहों में भी यही अर्थ निकल के आ गया। कहते जो
गरीब बंदा अमीर की मदद करता है ना, वो ही असली अमीर होता है, वो ही असल ज़िंदगी में वो ही एक बड़ा आदमी होता है। इसका उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि बेचारे सुदामा ने गरीब होते हुए भी भगवान कृष्ण के साथ अपनी मित्रता निभाई और बदले में कुछ नहीं चाहा। सच्ची महानता दूसरों के हित में निहित है, ना कि धन संपत्ति है। तो यहाँ पे रहीम भी यही हमें बता रहे हैं। वो कहते हैं कि पैसों से कुछ नहीं होना, असली चीज़ जो होती है वो मित्रता होती है। कृष्ण देखो कितने अमीर भगवान थे और सुदामा एकदम गरीब, और ना वे भगवान कहलाते थे, बट स्टिल कृष्ण जी ने अपनी मित्रता निभाते हुए भी सुदामा को अपने पास रखने का वादा किया था, है ना। तो चलिए अब हम अगला दोहा पढ़ते हैं। रहीम अच्छे नरन सो बेर भली ना प्रति का, बेटे हम यही है ना, काटे चाटे स्वान के दाऊ बनती विपरीत। तो यहाँ पे वो कह देते हैं, हमको कहते हैं कि रहीम कहते हैं कि नीच लोगों से ना हमें कभी दुश्मनी करनी चाहिए, ना हमें उनसे दोस्ती करनी चाहिए। जैसे कि कुत्ते के काटने पर और चाटने पर हमें नुकसान होता है, ऐसे ही नीच यानी कि जो झूठ बोलने वाला आदमी है, झूठ बोलने वाला कोई बंदा है, कोई गलत काम करने वाला बंदा है, क्रिमिनल है या कोई भी है, गलत चीज़ करने वाला बंदा है, अगर हम उसके साथ दोस्ती रखें या दुश्मनी रखें तो हमारा बुरा होगा, ज़रूर होगा। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जैसे कुत्ते के चाटने और काटने पर हमें नुकसान होता है, ऐसी हमें नीच व्यक्ति से दोस्ती या दुश्मनी रखकर भी नुकसान होता है। तो अभी हम वृंद जी के कुछ 3 दोहे पढ़ेंगे। नोकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बस्त युद्ध में रस संघर्ष ने सुहत। तो यहाँ वो कहते हैं कि व्याख्या है इसकी, वो कहते हैं कि वृंद कहते हैं कि अच्छी बात भी ना अगर बिना अवसर के कही जाए तो वो भी बेकार लगती है, बेअवसर या फीकी लगती है ना। जिस प्रकार युद्ध के मैदान में श्रृंगार रस की बातें अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार हर बात का अपना एक उचित समय होता है। तो यहाँ पे वो एक बता रहे हैं हमें कि समय जो है ना, समय समय की बात होती है। एक देखो समय की बात है, अगर आपका भी देखो स्कूल टाइम टेबल भी जो होता है समय से फॉलो होता है। कई बच्चों के स्कूल में डिफरेंट ऐसे तो होता है कि किन्हीं का 30 मिनट का पीरियड लगता है एक सिंगल, किन्हीं का 40 मिनट का लगता है। तो एक फिक्स्ड टाइम होता है। जैसे यहाँ पे अब हमारी सेकंड पीरियड चल रहा है, फॉर एग्जांपल आपका मैथ्स का है तो मैथ्स का ही लगेगा। अगर टीचर नहीं आई है, कोई इम्पॉर्टेंट वर्क है तो किसी और सब्जेक्ट का लग जाएगा या एडजस्टमेंट लग जाती है, नहीं तो मैथ्स का ही लगना है। इट मीन्स जैसे सीजन्स का टाइम भी फिक्स है, वर्षा का टाइम फिक्स है, जैसे कि मॉनसून का टाइम फिक्स होता है, बसंत का टाइम फिक्स होता है, ऐसे ही बेटा हर चीज़ का टाइम होता है ना। तो वो कहीं भी कुछ भी बोल देना, ये तो एकदम बेवकूफ़ी वाली बात होती है। तो वो ऐसे ही कह रहे हैं कि बिना अवसर के कुछ भी बोल देना वो अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट पढ़े, चलिए नेक्स्ट कहते हैं कि अपनी पहुंची बिचारी के करतब करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर। तो यहाँ पे हमें एक बात पता लग गई है। वो कहते हैं कि हमें, तो यहाँ पे रहीम जी वृंद सलाह देते हुए ये व्यतीत कर रहे हैं हमको, कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी क्षमता और पहुंच का ध्यान रखते हुए ही कार्य करना चाहिए। जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए, ये तो सुना होगा, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, राइट।
तो इसका क्या अर्थ है, वो कहते हैं कि हम एक शादी पे जा रहे हैं। सोच लो, हम एक शादी पे जा रहे हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो कोई भी मुझे ऐसा लगता नहीं है इवन कि हम 60-70,000 अगर शादियों पे उड़ाएंगे तो हमें बुरा नहीं लगेगा, हमारी फैमिली को ऑब्वियसली लगेगा बुरा कि हाँ इतने ज़्यादा पैसे खर्च हो गए, लगेगा ना। मज़ा तो चलो, फ़न इज़ अ सेपरेट थिंग, पर हमें बुरा लगेगा। तो यहाँ पे वो वही कह रहे हैं कि हम लिमिटेड खर्चा करें, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं। कारज धीरे होतु है काहे होते अधीर, समय पाए तरुवर फले के तक सींचे नीर। यहाँ पे वो कहते हैं कि वृंद कहते हैं कि कार्य धीरे धीरे ही पूरे होते हैं, इसलिए अधीर नहीं होने चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार पेड़ में फल तभी आता है जब उसका समय आता है। आप पानी पाते जाओगे तो उसमें ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि ज़्यादा पानी पाने से फल आ जाएगा। हमारा एक फिक्स डेट होती है रिज़ल्ट आने की, है ना। जितनी मर्जी प्रे कर लो भगवान से, जितनी मर्जी प्रे कर लो कि कल रिज़ल्ट आ जाए, नहीं आएगा। देयर इज़ अ फिक्स्ड डेट है रिज़ल्ट की स्कूल में, है ना, राइट। तो वो यही कह रहे हैं कि बेटा समय के साथ ही चलना है हमें। समय हमारे साथ नहीं चलता है, समय के साथ हम चलते हैं। हमारा जीवन जो है समय से बना है, हमने समय को नहीं बनाया है, समय ने हमको बनाया है, ठीक है। इसका अभ्यास जो है वैसे तो डिलीटेड होता है, बट अगर आप कहते हो तो मैं आपको करा दूँगी, ठीक है।